खवातीन को महफूज बनाने का अज़्म, कायमा कमेटी ने एसिड कंट्रोल बिल की मंजूरी दे दी। 18 साल से कम उम्र अफराद पर तेजाब की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी होगी। व्यापारी को लाइसेंसिंग अथॉरिटी से इजाजतनामा लेना होगा। मुतालिका जिला का डीसी लाइसेंसिंग अथॉरिटी होगा। मयाद 2 साल होगी। पंजाब असेंबली से मंजूरी के बाद बिल फौरी नाफिजुल अमल होगा। कानूनी खिलाफ वर्जी पर मजाज अथॉरिटी लाइसेंस मनसूख कर सकती है। कानून के निफाज के लिए 120 दिन के अंदर लाइसेंस न लेने वालों को जुर्माना और सजा होगी। चेयरपर्सन वीमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने बिल की मंजूरी को तारीखी करार दे दिया। हिना परवेज भट्ट बोली, तेजाब की गैर कानूनी फरोख्त अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एसिड हमले इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी है। हर औरत का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी है। एसिड कंट्रोल बिल मुजरिमों को सख्त सजाएं दी जाएंगी। खवातीन पर हमले रोकने के लिए हुकूमत संजीदा इक़दामात कर रही है। कानून साजी से खवातीन के खिलाफ जराइम में कमी आएगी। अपने घर के ख्वाब की ताबीर, अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत मुख्तसर मुद्दत में 1562 घरों की तकमील का मुनफरिद रिकॉर्ड। प्रोग्राम के तहत 9 करोड़ 24 लाख रुपए के कर्जों की वसूली। 21,797 से जायद घर तकमील के आखिरी मराहिल में। 25,500 से जायद घरानों को 26 अरब 97 करोड़ से जायद के कर्जे जारी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, हर नया बनने वाला घर देखकर होने वाली खुशी को लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। वज़ीर इत्तिलात अस्मा बुखारी से फनकारों और थिएटर मालिकान की मुलाकात। नए थिएटर एक्ट से मुतालिक मुशावरत। थिएटर मालिकान और फनकारों का नए एक्ट पर इत्मीनान का इजहार। अस्मा बुखारी बोली, स्टेक होल्डर के साथ मुशावरत के बाद नया थिएटर एक्ट लाना चाहते हैं। पंजाब हुकूमत का मकसद थिएटर को असल शक्ल में बहाल करना है। थिएटर की बेहतरी के लिए हर मुमकिन इक़दामात उठाएंगे। पंजाब असेंबली का इजलास आज दोपहर 2 बजे होगा। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान इजलास की सदारत करेंगे। महकमा स्कूल एजुकेशन से मुतालिक सवालात दरियाफ्त किए जाएंगे। 2 प्राइवेट बिल्स मुफादे आमा से मुतालिक 5 करारदादें ऐवान में पेश होंगी। इजलास में अमन अमान और महंगाई पर आम भी बहस की जाएगी। पंजाब में 21 अप्रैल से इंसदाद पोलियो मुहिम शुरू करने का फैसला। मतलूबा नताइज के हुसूल के लिए मौसर आगाही मुहिम चलाने पर इत्तिफाक। वज़ीर आला मरियम नवाज इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह करेंगी। वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा इमरान नज़ीर की नेशनल इंसदाद पोलियो मुहिम के हवाले से ऑनलाइन इजलास में ब्रीफिंग। ग्रैंड हेल्थ अलायंस का निजकारी के खिलाफ एहतजाजी धरना जारी। चेरिंग क्रॉस पर मुजाहिरीन हुकूमती फैसलों के खिलाफ सरापा एहतजाज। बुध से पूरे पंजाब के अस्पतालों की ओपीडीज बंद करने का ऐलान। मुजाहिरीन का कहना है कि जब तक मुतालिबा माना नहीं जाता चेरिंग क्रॉस बंद रखेंगे। कश्तियां जलाकर आए हैं। एहतजाज के बायस ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर। मुल्हिका सड़कों पर भी गाड़ियों की कतारें लगना मामूल बन गया। शहरियों का हुकूमत से मसले के हल निकाल कर रास्ते खुलवाने का मुतालिबा। मेडिकल कॉलेजेस में पासिंग मार्क्स और हाजिरी की शरह फिर तब्दील करने का फैसला। मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में पासिंग मार्क्स 65% होगी। पीएमडीसी का मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में हाजिरी 85% करने का फैसला। 65% पासिंग मार्क्स और 85% हाजिरी तमाम क्लासेस के तलबा पर लागू होगी। पीएमडीसी ने कुछ अर्सा कबल पासिंग मार्क्स 70 और हाजिरी 90% की थी। लाहौर समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म होने लगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक 18 अप्रैल तक जुनूबी इलाकों में दर्जा हरारत मामूल से 6 से 8 डिग्री ज़्यादा होगा। लाहौर में पारा 40 डिग्री तक जाने का इम्कान है। पीडीएमए की जानिब से हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया गया।
पंजाब के स्कूलों में गर्मी की शिद्दत के पेश नज़र एहतियाती तदाबीर नाफिज। तालीमी इदारों में ठंडे और साफ पानी की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। तलबा को रोज़ाना 8 से 10 गिलास पानी पीने और रिफिलेबल बोतल साथ रखने का हुक्म। क्लासेस को हवादार कमरों में मुंतकिल करने की हिदायत। आउटडोर सरगर्मियों पर पाबंदी। महकमा तालीम की हीट स्ट्रोक की अलामात से आगाही और एहतियाती तदाबीर सिखाने की भी हिदायत। गर्मी बढ़ते ही ठंडे मशरूबात की मांग भी बढ़ने लगी। संदल का शरबत, गन्ने का रस और दीगर मशरूबात पीने के लिए दुकानों पर रश। शहरियों ने मशरूबात को गर्मी का तोड़ करार दिया। बोले, गर्मी इतनी ज्यादा है कि ठंडे मशरूबात के बगैर गुजारा नहीं। तिब्बी माहिरीन कहते हैं ठंडे मशरूबात ही दिलो दिमाग के लिए फरहत बख्श है और कुदरती अज्जा से तैयार करदा मशरूबात गर्मी और लू से बचाव में मुआविन साबित होते हैं। लाहौरी एयर कूलर गर्मी का सस्ता तरीन तोड़। मौसम गर्मा की आमद के साथ ही एयर कूलर्स की तैयारी और फरोख्त का सिलसिला जारी। मार्केट में 5,000 से 17,000 तक एयर कूलर फरोख्त। जालियों की भरवाई का काम भी चमक उठा। शहरियों ने महंगाई का शिकवा भी कर दिया। कहते हैं मुतवस्सत तबके के लोगों को कूलर भी महंगे मिल रहे हैं। हुकूमत को इसका नोटिस लेना चाहिए। विफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान से ख्वाजा साद रफीक की मुलाकात। मौजूदा मुल्की और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं की मजबूत मईशत, सरमायाकारी और अहम मुल्की उमूर पर भी बातचीत। रहनुमाओं ने कहा कि मुस्लिम लीग नून और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के माबैन सियासी शराकत जारी रहेगी। सूबाई वज़ीर लेबर फैसल अयूब खोखर की ज़ेरे सदारत इजलास। लेबर डिपार्टमेंट में कायम शिकायत सेल की कारकर्दगी का जायजा लिया। मजदूर डे पर सोशल सिक्योरिटी राशन कार्ड का ऐलान किया जाएगा। नए सोशल सिक्योरिटी अस्पतालों और लेबर कॉलोनियों का इफ्तिताह भी किया जाएगा। सूबाई दारुल हुकूमत में मुख्तलिफ हादिसात व वाक़यात में 6 अफराद जान की बाजी हार बैठे। चाइना पार्क के करीब 2 बच्चियां रावी में डूब गईं। तेजाब एहाता चमड़ा मंडी में ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार नौजवान। शाहदरा टाउन में बस हादसे में खातून जाँ बहक। मुल्तान रोड पर ट्रॉली की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार नौजवान जाँ बहक। फैक्ट्री एरिया में 55 साला शख्स शहद उतारते दरख्त से गिरकर दम तोड़ गया। वॉल्ड सिटी अथॉरिटी का दायरा कार वसी। पंजाब हुकूमत ने वॉल्ड सिटी अथॉरिटी का दायरा कार वसी करने के लिए समरी की मंजूरी दे दी। वॉल्ड सिटी पंजाब अथॉरिटी बनाने की सूबाई काबीना ने भी मंजूरी दे दी। जराये के मुताबिक वॉल्ड सिटी अथॉरिटी पंजाब 2025 का बिल पंजाब असेंबली में मंजूरी के लिए भिजवाया जाएगा। वॉल्ड सिटी अथॉरिटी पंजाब पूरे पंजाब में विरसा के तहफ़्फ़ुज़ पर काम करेगी। किसान की खुशहाली से पाकिस्तान की खुशहाली मुमकिन होगी। सस्ती रोटी का अमल किसानों को तहफ़्फ़ुज़ दिए बगैर मुमकिन नहीं होगा। जागीरदार और वडेरे किसानों का दुख नहीं समझ सकते। किसान को दी जाने वाली गंदम की कीमत का तयन IMF कर रहा है। अमीर जमात इस्लामी पंजाब जावेद कसूरी की किसान रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। खलीलुर रहमान कमर इखवा बराए तावान केस के 3 मुल्जिमान को 7 साल कैद की सजा। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने महफूज फैसला सुना दिया। मुल्जिमा आमिना अरूज, ममनून हैदर और जीशान को 7 साल कैद की सजा सुनाई गई। अदालत ने मुकदमे के मजीद मुल्जिमान को बरी कर दिया। अदालत ने मुल्जिमान को तावान मांगने पर सजा सुनाई। मुल्जिमान पर इखवा करना साबित नहीं होता, अदालत के रिमार्क्स।